सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। एक्चुअली आज हमारा है चैप्टर नंबर 3 इन द टर्म्स, जैसे कि अभी तक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट साइंस के टर्म्स में चैप्टर नंबर 7 है। खैर कोई नहीं, ये हमारा होगा 9th क्लास का लास्ट बायो क्लास। नाइन्थ एनसीईआरटी का बायो तो भी खत्म नहीं हुई, अभी 10th की भी करेंगे, 3-4 चैप्टर उसमें भी इम्पोर्टेंट। तो आज के बाद हम 9th की खत्म कर देंगे। इनफैक्ट इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा क्योंकि इसमें डेटा काफी ज्यादा कंटेंट है, ठीक। सो स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ द मल्टी, इसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी इनमें विविधताएं क्या है, भिन्नताएं क्या है। डाइवर्सिटी मतलब कि विविधता या फिर भिन्नता। सो हैव यू एवर थॉट ऑफ द मल्टीट्यूड ऑफ लाइफ फॉर्म्स दैट सराउंड अस। ईच ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट है फ्रॉम द अदर टू अ लेसर और ग्रेटर हो सकता है एक्सटेंट तक। फॉर इंस्टेंस कंसिडर योरसेल्फ एंड अ फ्रेंड। तो ये सब ने दे रखा है कि हमारी सेम हाइट नहीं है, नाक भी एक जैसी नहीं दिखती, हमारे हैंड स्पैन सब डिफरेंट डिफरेंट है। हाउएवर अगर हम कंपेयर करें अपने आप को हमारे पेरेंट्स से, सॉरी हमारे फ्रेंड्स विद अ मंकी, व्हाट वुड वी से कि ऑब्वियसली वी एंड आवर फ्रेंड्स हैव अ लॉट इन कॉमन। कि मैं मेरा दोस्त बहुत सारे कॉमन चीज रखते हैं, दोस्त मतलब बंदर में ऑब्वियसली कॉमन नहीं है। बट सपोज वी वर टू ऐड अ काउ टू द कंपैरिजन, सो वी वुड देन थिंक दैट द मंकी हैज अ लॉट मोर इन कॉमन विद अस देन विद द काउ। मंकी कॉमन हमसे ज्यादा है, काउ से कम है, ठीक। So in this activity, we had to decide which characters we were more important in forming the desired category. Hence, we were also deciding which characters could be ignored. अभी यहाँ पे सब वही दे रखा है, यहाँ पे ये बेस बना रही है एनसीईआरटी अपना कि अब आगे चैप्टर की बात करेगी। So now think of all the different forms in which life occurs होती है अर्थ पे. On one hand, we have microscopic bacteria of a few micrometer in size, while दूसरे हाथ पे क्या है, we have blue whale and redwood trees of California of approximate size of 30 meters and 100 meters. तो ब्लू व्हेल की साइज कितना है, 30 मीटर। और पेड़ है जो वो रेडवुड ट्रीज कहाँ मिलता है, कैलिफोर्निया में, उसकी हाइट है 100 मीटर। भाई साहब 100 मीटर का पेड़ होता है कैलिफोर्निया में। सम पाइन ट्री लिव्स फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, वाइल इंसेक्ट्स जैसे कि मच्छर वगैरह हो गए वो कुछ ही दिनों में मर जाते हैं। तो लाइफ ऑल्सो रेंज फ्रॉम कलरलेस और इवन ट्रांसपेरेंट worms to brightly colored birds and flowers, ठीक। So this bewildering variety of life around us has evolved on the earth over millions of years में। हालांकि we do not have more than a teeny fraction of this time to try and understand all these living organisms. So we cannot look at them one by one. Instead, we look for similarities among the organisms, which will allow us to put them into different classes and then study different classes or group or as a whole. So, in order to make relevant groups to study the variety of lives, we need to decide which characteristics decide more fundamental differences among organisms. So, this would create the main broad groups of organisms. Within these groups, smaller subgroups will be decided by less important groups. तो ये सब बात हो रही थी। तो basis of classification बात करें तो attempts at classifying living things into groups have been made since time immemorial, ठीक। तो ग्रीक थिंकर थे एरिस्टो, इनको बोलते हैं एरिस्टोटल। उन्होंने क्लासिफाई किया था पहली बार सबसे पहले एनिमल्स को अकॉर्डिंग टू वेदर दे लिव्ड ऑन लैंड वाटर या अर्थ, ठीक है। सबसे पहले कंपैरिजन उन्होंने इसी चीज पे किया था कि जो हमारे मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो रहते कहाँ हैं, उनके रहने के एरिया। और ये एक बहुत ही सिंपल वे ऑफ लुकिंग ऑफ लाइफ था, ठीक, बट मिसलीडिंग भी था। सो फॉर एग्जाम्पल बात करें कि एनिमल्स दैट लिव इन द सी, जैसे कि हमारे कोरल्स हो गए, व्हेल वगैरह हो गई, ऑक्टोपस हो गए, स्टारफिश हो गए, शार्क हो गए, we can immediately see that these are very different from each other in numerous ways. अब ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा different है। In fact, habitat is the only point that they share. तो common चीज वो share करते हैं वो सिर्फ habitat ही है, और जिसपे उन्होंने differentiate किया था। So this is not an appropriate way of making groups of organisms to study and think about. तो ये भाई उनका गलत हो गया अरस्तु जी का। We therefore need to decide which characteristics to be used as the basis for making the broadest division. Then we will have to pick the next set of characteristics for making subgroups within these divisions. फिर subgroups बनाएंगे, ठीक है। So this process of classification within each group can then continue using new characteristics each time. Okay. So before we go on, we need to think about what is meant by characteristics. क्या मतलब है? So when we are trying to classify a diverse group of organisms, we need to find ways in which some of them are similar enough to be thought of together. And ये ways क्या हैं? These ways in fact are details हैं of appearance और behavior की, in other words form करते हैं functions की।
ये भी कहानी बता रहे हैं. So what we meant by a characteristic is a particular feature on a particular function that most of us have 5 fingers on each hand is thus a characteristic. That we can run but the banyan tree cannot run is also a characteristic there. Now to understand how some characteristics are decided as being more fundamental than others, so let us consider how a stone world कैसे बनाई गई. तो stone उस तरह से यूज होंगे जैसे नीचे अगर ऐसा शेप है तो उसके ऊपर फिर इसी शेप का ऐसा लगाया गया होगा फिर स्टोन. ठीक, ये सब कहानी दे रखी है. So the stones in the lowermost layer are like the characteristics that decide करती है the broadest divisions among living organisms. ठीक, they are independent है of any other characteristics in their effects on the form of function of the organisms. ठीक, the characteristics in the next level would be dependent होगा on the previous one and would decide करेगी the variety in the next level. और इस तरीके से we can build up a whole hierarchy. ठीक है, of mutually related characteristics to be used for. अभी तक कुछ भी हमारे लिए important नहीं था. Nowadays we look at many interrelated characteristics starting from the nature of the cell in order to classify all living organisms. ठीक, what are some concrete examples of such. तो अब हम बात करते हैं मेन चीज की. नाउ यहाँ से स्टार्ट करते हैं. एक यूकैरियोटिक सेल, समझ गए यूकैरियोटिक, मैंने बोला था ना यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, which have nucleus. Remember last class. An eukaryotic cell has membrane bound organelles होते हैं including a nucleus which allow करता है cellular process को to be carried out efficiently in isolation from each other. ठीक, and therefore organisms which do not have a clearly demarcated nucleus and other organelles would need to have their biochemical pathways organized in very different ways. बहुत tough language है, simple करना हमारा काम. तो यहाँ पे बता रहा है कि भाई तो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें तो न्यूक्लियस होता है, लेकिन ऐसे बहुत से ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास नहीं है. ठीक, कोई डिमार्केटेड क्लियरली डिमार्केटेड न्यूक्लियस नहीं है. ठीक, तो उनके लिए क्या जरूरत होगा, एक बायोकेमिकल पाथवे रिक्वायरमेंट होगा जिसके थ्रू वो अपना काम कर सके. क्या काम, सेलुलर प्रोसेस को अंदर बाहर जो भी है एफिशिएंटली कर सके उसको. ठीक, सेलुलर प्रोसेस. So this would have an effect of every aspect of cell design. Further, nucleated cells would have the capacity to participate in making a multicellular organisms. ठीक, तो हमारे न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं उन्होंने क्या बना दिए हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज दे कैन टेक अप स्पेशलाइज्ड फंक्शंस एंड देयरफॉर न्यूक्लियस कैन बी अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन का एक बेसिक कैरेक्टर क्या हो सकता है, न्यूक्लियस हो सकता है. ठीक, so do the cells occur single or are they grouped together and do they live as an indivisible group. Cells that group together to form करती हैं एक single organisms use करती हैं the principle of division of labor. ठीक है, मल्टी सेलुलर में यही तो होता है ना, डिवीजन ऑफ लेबर. काम को बांट दिया जाता है. हमारी बॉडी में क्या है, मल्टी सेल्स हैं, वो क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर. एंड इन सच अ बॉडी डिजाइन ऑल सेल्स वुड नॉट बी आइडेंटिकल, इंस्टेड ग्रुप्स ऑफ सेल्स, उसको अगर टिश्यू बोलते हैं, विल कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस. ठीक, जैसे हमारा कनेक्टिव टिश्यू, ठीक, मस्कुलर टिश्यू सारे मेंबर. So this makes a very basic distinctions in the body design of organisms and as a result an amoeba and a worm are very different in their body design में different होते हैं. Got it? So do organism produce करते हैं their own food through the process of photosynthesis. Being able to produce one's own food versus having to get food from outside would make very different body designs. तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक दे रहे हैं कि जिसपे हम आगे चल के डिवाइड करेंगे इन सब चीजों को. ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस जो कि प्लांट में होता है. व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी. तो जिनमें ये फोटोसिंथेसिस होता है उनकी बॉडी कैसी दिखती है. ऑफ द एनिमल्स हाउ डज द इंडिविजुअल्स बॉडी डेवलप होती है एंड ऑर्गेनाइज करती है इट्स डिफरेंट पार्ट्स में. एंड व्हाट आर द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फाउंड फॉर डिफरेंट फंक्शंस. आँख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, ऐसे करके. सो वी कैन सी दैट इवन इन दीज फ्यू क्वेश्चंस दैट वी हैव आस्क्ड क्या हुआ है, एक हायरार्की डेवलप हो गई है. ठीक, the characteristics of body design used for classification of plants will be very different from those important for classifying animals. This is because जो basic design are different होगी based on the need to make their own food. plant वाला acquired जैसे हम animals होते हैं वो acquire करते हैं कहाँ से, plant वगैरह से. ठीक है, and therefore these design feature having a skeleton. for example हम लोग skeleton रखते हैं ना
For example, skeleton are to be used to make subgroups rather than making broad groups. अब कह रहे हैं हम डिटेल पढ़ेंगे, अब इंपॉर्टेंट आ गया हमारे लिए, ठीक। क्लासिफिकेशन और रिवोल्यूशन की बात करते हैं। So all living things are identified and categorized होती हैं on the basis of their body design in form and function way. So some characteristics are likely to make more wide-ranging changes in body design than others. So there is a role of time in thin as well. So once a certain body design comes into existence, it will shape the effects of all other subsequent design changes simply because it already exists करती है, and in other words, characteristics that came into existence earlier are likely to be more basic than characteristics that have came into existence later. कुछ नहीं, कहानी आगे पढ़ते हैं। This means that the classification of life form will be closely related to their evolution. Classification of जो life होगा ना, वो somewhere kind of evolution होगा। ठीक, evolution क्या होता है? So most life forms that we see today have arisen by an accumulation of changes in body design that allow the organism possesses them to survive better. चार्ल्स डार्विन इंपॉर्टेंट है, इन्होंने पहली बार डिस्क्राइब किया था द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन इन 1859 इन हिज बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस। ठीक, सबसे पहला द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक बाय चार्ल्स डार्विन। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था? द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन दिया था। गॉट इट? Where, when we connect this idea of evolution to classification, we will find some groups of organisms which have ancient body design है जिनके पास, and that have not changed very much. We will also find other groups of organisms that have acquired their particular body designs relatively recently, मतलब कुछ ने चेंज कर लिया है, कुछ ने नहीं किया है। अब जो पहले ग्रुप के हैं जिन्होंने अपने बॉडी को चेंज नहीं किया है, दोज इन द फर्स्ट ग्रुप और फ्रीक्वेंटली रेफर टू एज अ, उनको बोलते हैं प्रिमिटिव या फिर लोअर ऑर्गेनिजम्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब जो सेकंड ग्रुप वाले हैं जिन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया है, इनकी बॉडी है एडवांस हो गई है, या फिर उनको बोल सकते हैं ये हायर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। ठीक, एंड इन रियलिटी these terms are not quite correct since they do not properly relate to the differences. So all that we can say is that some are older हैं उसमें से organisms, while some are younger हैं। ठीक, so since there is a possibility है that complexity in design will increase over evolutionary time, it may not be wrong to say that older organisms are simpler होते हैं। ठीक, लिख लो आप, जो older वाले हैं वो simple होंगे, while younger organisms are more complex। लिख लो, very very important है। इन्होंने organisms को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक, एक थे जो एंशियंट वाले थे यानी कि पुराने, और वैसे ही रहे, तो वो क्या है? सिंपल है। ठीक, और ये जो है नए वाले हैं यंग, यंग इन द सेंस कि जो अपने आप को एडवांस कर लिया, जिन्होंने टाइम के अकॉर्डिंगली अपने आप को डेवलप कर लिया है, तो उनका स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स। ठीक, इनको बोलते हैं प्रीमिटिव। ये देखो यहाँ बता ना, ये वाले थे हमारे पहले थे प्रीमिटिव या फिर लोअर ऑर्गेनिजम्स थे, और दूसरे वाले थे एडवांस या फिर हायर ऑर्गेनिजम्स। ठीक, प्रीमिटिव या फिर लोअर, ये वाले हैं एडवांस्ड या फिर हायर। ऑब्वियसली ये आपको अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? तो बायोडाइवर्सिटी मींस द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ये एक वर्ड है commonly used to refer to the variety of life forms found in a particular region. Diverse life forms share the environment and the affect करती है by each other too, and as a result, a stable community of different species come into existence. Humans have played their own part in recent times in changing the balance of such communities. Of course, the diversity in such communities is affected by particular characteristics of land, हो सकता है water, climate and so on. Rough estimate states कहता है कि भाई that there are about 10 million species on the planet पे है अभी तक, although we actually know only 1 or 2 million of them। मतलब 10 बिलियन जो भी है अप्रोक्सीमेट, उनमें से हम सिर्फ 1 या 2 बिलियन को ही जानते हैं। the bomb and humid tropical regions of the earth between the, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है ना, ये है रिच इन डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ में, एंड दिस इज कॉल्ड द रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर श्योर इनसे देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक इनसे क्वेश्चन मेरे को बहुत कम दिखा है। ठीक है, रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी कौन सा है? दिस इज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉन। आपको क्वेश्चन यहीं से दे देगा कि मेगा रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी इज बिटवीन व्हाट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू जो भी हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, या इन दोनों के बीच है, या फिर साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में, ऐसे करके कुछ भी दे देगा। ठीक है, आप लिख लो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ सकते हैं यहाँ से। सो ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑन द प्लैनेट मोर देन हाफ इज कंसंट्रेटेड इन अ फ्यू कंट्रीज, जो कि हमारा ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मेक्सिको, जायरे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। ये कौन से कंट्रीज हैं? ये मोस्टली इक्वेटर वाले कंट्रीज हैं। ठीक, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स की बात करते हैं। तो हमारे सबसे पहले बायोलॉजिस्ट थे हमारे अर्नेस्ट हैकेल और रॉबर्ट विटेकर एंड कार्ल वूज। लिख लो आप, अर्नेस्ट हैकेल, रॉबर्ट विटेकर और कार्ल वूज। तो ई एच या फिर ई आर सी लिख दो। अर्नेस्ट हैकेल, रॉबर्ट विटेकर और कार्ल वूज, इन्होंने ट्राई किया था क्लासिफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ब्रॉड कैटेगरीज। इनको बोला था किंगडम। एंड द क्लासिफिकेशन विटेकर प्रपोज, उन्होंने बोला था 5 किंगडम। लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट है 5 किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है। मोनेरा नंबर 1, 2, 3, 4, 5। सबसे पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा फंगाई, चौथा प्लेंटी और पांचवा एनिमिलिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक, एंड इज वाइडली यूज्ड, सो दीज ग्रुप्स आर फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर, उनके मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, the modification whose introduced by the dividing the monera into archaebacteria, को आर्किया कहते हैं, एंड यू बैक्टीरिया, जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं, बस लिख लो आप, यू बैक्टीरिया मींस बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया मतलब आर्किया। ठीक, इज आल्सो इन यूज। फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ इज डन बाय नेमिंग द सब ग्रुप्स एट वेरियस लेवल्स एज इन गिवन इन द फॉलोइंग स्कीम। सबसे पहले क्या बना था? स्पीसीज, फिर जीन्स, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम जो एनिमल्स डिवीजन ऑफ प्लांट्स होता है फाइलम, और लास्ट बना हमारा किंगडम। ठीक, समझ गए? ये ऑर्डर याद रख लेना आप, और कुछ भी। तो देखो ये सब क्या है आपको, ये एक डिवीजन दे रखा है उन्होंने। ठीक है, कि सबसे बड़ा इसमें होता है किंगडम। ठीक, सबसे बड़ा होगा ये, उसके नीचे आएगा फाइलम, ठीक, जो एनिमल्स डिवीजन ऑफ प्लांट्स होगा, उसके नीचे क्लास में उसको डिवाइड किया, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, और सबसे लास्ट में जो सबसे स्मॉलेस्ट है स्पीसीज। यानी कि एक किंगडम के अंदर बहुत सारी स्पीसीज हो सकती हैं। तो ये क्लासिफिकेशन आपने रट लेना है आपने एकदम। ठीक है, फिर आप कुछ भी करो, कुछ भी आप बनाओ, केपी की क्लास का ऑर्डर, फैमिली की जीन्स स्पीसीज, मतलब व्हाटएवर यू वांट टू मेक इट, आई एम नॉट श्योर, नहीं हूँ, लेकिन आप बनाओ अपना। या फिर के पी कुछ बनता है क्या? सी ओ एफ जी एस, के पी को एफ जी एस, आई डोंट नो, बनाओ यार, कुछ बनाओ या फिर रटो, कैसे करके इसको रटो, ये रटो। और उसके जो 5 है ना, मोनेरा, प्रोटेस्टा, सॉरी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया, ये पांचों क्लासिफिकेशन रट लो। क्या उनका साइड इज हमारे अर्नेस्ट हैकेल, रॉबर्ट विटेकर और कार्ल वूज। ठीक, so thus by separating organisms on the basis of hierarchy of characteristics into smaller and smaller groups, we arrive at the basic unit of classification which is a species. species क्या है हमारी? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा और कहीं से नहीं बनेगा यार। so what organisms can be said to belongs to the same species? broadly a species include करती है all organisms that are similar enough to breed and perpetuate। ठीक, क्या है? just a second. So the important characteristics of the 5 kingdoms of Whittaker are as follows. अब इनके बारे में डिटेल में यहाँ पे दे रखा है कि ठीक है, what are comes in Monera, प्रोटिस्टा क्या है, फंगाई, एनिमिलिया वगैरह वगैरह, एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा मोनेरा। ठीक, इनके बारे में लिख लेना, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके एग्जांपल्स, बस हमसे यही पूछेगा और ज्यादा में नहीं पढ़ना है। ठीक, सो दीज ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी कि ये कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक, क्योंकि उनमें क्या नहीं होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक, और organelles, so nor do any of them show multicellular body design. ठीक, on the other hand they show diversity based on many other characteristics. Some of them have cell walls
इनमें से कुछ में सेल वॉल्स होती है, कुछ में नहीं होती है। मोनेरा चल रहा है। Of course, having or not having a cell wall has very different effects on body design. ठीक, here from having or not having small is multicellular organisms, and the mode of nutrition of organisms in this group can be either by synthesizing their own food. मोनेरा वाले या तो अपना फूड खुद बना सकते हैं, यानी कि वो सॉपोसी हो सकते हैं, या फिर गेटिंग इट फ्रॉम एनवायरनमेंट, जैसे कि हो सकते हैं हेटेरोट्रॉफिक, ठीक, परपोसी। एंड दिस ग्रुप इंक्लूड करता है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरी शैवाल आपने सुना होगा, जिसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, ठीक, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, मतलब याद कर लेना। एंड माइकोप्लाज्मा, ठीक। कुछ इसके और एग्जांपल्स हैं, बैक्टीरिया एनावेना इसका एग्जांपल है, ठीक है। रेस्टिंग स्पोर, हीटेरोसाइस्ट, ये सारे पार्ट है। मोनेरा के एग्जांपल्स आप रख लेना और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बस, ऐसे ही सबका करना है। प्रोटिस्टा का एग्जांपल और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दिस ग्रुप इंक्लूड करते हैं मेनी काइंड ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें, ठीक। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं अपेंडेजेस सच एज हेयर लाइक सिलिया होता है इनमें, ठीक, यानी कि विप लाइक फ्लैगुला और मूविंग अराउंड, एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉफिक, ये दोनों टाइप के होते हैं। एग्जांपल्स इसके पढ़ लो, हमारे एल्गी, डायटम्स एंड प्रोटोजोअन्स, ठीक। और बताऊं इसके एग्जांपल्स, तो ये देखो यहाँ पे दे रखे बहुत सारे प्रोटिस्टा के, सॉरी प्रोटोजोआ, यूग्लिना, फ्लैगलियम, अमीबा, ठीक, ये क्या है हमारा पैरामीशियम, ये सब किसके एग्जांपल हैं? ये हमारे सारे के सारे हैं प्रोटिस्टा के एग्जांपल हैं। देना था हमारा फंगाई, ये हेटेरोट्रॉफिक और इंपॉर्टेंट है, ये परपोसी होते हैं। फंगाई हमारे परपोसी होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि इनके पास क्या होता है, न्यूक्लियस भी होता है। एंड सम ऑफ देम यूज डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल एज फूड एज, मतलब कुछ ऐसा मटेरियल वो, मतलब सम ऑफ देम यूज करते हैं ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल जो डिके हो रहा होता है, क्षय हो रहा होता है, उसको एज अ फूड यूज करते हैं। एंड आर देयरफॉर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, स्पेशली सड़े गले आइटम पे, आई थिंक। अदर रिक्वायर अ लिविंग प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स, इनको बोलते हैं परजीवी, ठीक। पैरासाइट्स आर परजीवी। Many of them have the capacity to become multicellular organisms at certain stages in their lives. They have cell walls, इनके पास होती है, किसके पास? फंगाई के पास सेल वॉल होती है, मेड ऑफ टफ कॉम्प्लेक्स सुगर, जिसको बोलते हैं काइटिन। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई फंगाई की जो सेल वॉल होती है वो मेड अप ऑफ होती है काइटिन, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, ठीक। एग्जाम्पल सर के हमारे ईस्ट हो गया, मोल्ड्स हो गया, मशरूम वगैरह, इसके एग्जाम्पल्स हो गया, ठीक। ये ईस्ट है, ये मोल्ड है और ये मशरूम है, ये तो खाई होगी आप लोगों ने। Some fungal species live in permanent mutually dependent relationship with blue-green algae, जिसको बोलते हैं cyanobacteria, and such relationship are called symbiotic. These symbiotic life form करते हैं are called lichens, ठीक। अब आपको बताऊंगा lichens का काम कहाँ होता है आगे। We have all seen lichens as the slow-growing, large-colored patches on the bark of trees. तो जो पेड़ की छालों पे जो धीरे-धीरे जमता है ना, लार्ज कलर में, दैट इज योर लाइकेन होता है। प्लांट तो आपको पता ही है, दीज आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, प्लांट वगैरह, ठीक है। फिर सेल वॉल होती है, आपको पता है प्लांट्स में। दे आर ऑटोट्रॉफ होते हैं, सपोसी अपने आप ही खाना बनाते हैं, एंड यूज करते हैं हमारे क्लोरोफिल को फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोफिल आपको पता है ना, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल मिल जाए तो क्लोरोप्लास्ट बन जाता है, रिमेंबर। Thus, all plants are included in this group. Since plants and animals are most visible forms of the diversity of life around us, so we will look at the subgroups in this category. अब हमारा पांचवा है एनिमिलिया, ठीक। ये इंक्लूड करते हैं ऑल ऑर्गेनिजम्स विच आर मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स, विदाउट सेल वॉल, इनमें सेल वॉल्स नहीं होती है, ठीक, इनमें एनिमिलियाज में। दे आर हेटेरोट्रॉपिक्स, ये भी क्या होते हैं? ये परपोसिव होते हैं, जस्ट लाइक फंगाई। अगेन वी विल लुक एट देयर सबग्रुप्स अ लिटिल लेटर इन सेक्शन, ठीक है, पढ़ेंगे क्या। तो ये था यहाँ पे कि ऑर्गेनिजम्स है, एक होते हैं प्रोकैरियोट्स, ठीक, एक होता है यूकैरियोट्स, इनमें न्यूक्लियस मिलेगा, इनमें नहीं मिलेगा। ये हमारे यूनिसेलुलर होते हैं, मोनेरा हमारा, ठीक। यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर कौन सा? हमारा प्रोटिस्टा है, और मल्टी सेलुलर में हमारे दो हैं,
एक में सेल वॉल होती है, एक में सेल वॉल नहीं होती है। तो जिसमें सेल वॉल नहीं होती वो हमारे हैं एनीमिलिया। ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है, आप बना लो, उसको रट लो, ठीक, अपने आप बनाओ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिनमें सेल वॉल होती है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे जो परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं, स्वापोसी, ठीक, सॉरी, ये परपोसी हो गया जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, और जो होते हैं जो परफॉर्म करते हैं, यानी कि हमारे जो प्लांट्स हो गए और फंगाई में सेल वॉल होती है लेकिन वो परपोसी होते हैं। खत्म, ठीक। अब कितना टाइम हो गया, 25 मिनट्स। प्लेंटी, टेलोफाइटा, ठीक है, पीरियोडोफाइटा, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। आई थिंक इसको हम यहीं पर रखते हैं क्योंकि अगला वीडियो मैं थोड़ा सा लंबा खींच दूंगा, ठीक। उसमें बात करेंगे प्लेंटी क्या होता है और फिर उसके डिविजन्स के बारे में बात करेंगे। गॉट इट? टेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स वगैरह वगैरह, और ये हो गया हमारा। उसके बाद हमारा आ जाएगा एनिमेलिया वाला, ठीक। कोई नहीं, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, ठीक। इस वीडियो को मैं थोड़ा सा छोटा ही छोड़ रहा हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट काम हो गया, मेरे को जाना है अभी। सो आप इसको रिवाइज कर लो, आप इसको रट लो, ठीक, इसको ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई डाउट हो मेरे को व्हाट्सएप करना, नंबर आपको बताइए, अदरवाइज आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक। सो टिल देन अपना ध्यान रखो, हैव अ गुड डे, बाय।